वेलकम टू क्रिकेट ऑन लूप। मैं हूं रोहा नदीम। क्रिकेट की सरगर्मियां जो हैं वो पाकिस्तान में दोबारा से शुरू हो रही हैं। अभी अभी हमने देखा कि पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में जो विमेंस सीरीज़ है, T20 सीरीज़ है, वो अभी अभी कंक्लूड हुई है। 3-0 वाइट वॉश कर दिया पाकिस्तान की लड़कियों ने और काफ़ी इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंसेस देखने को मिली। वी विल टॉक अबाउट दैट। वी विल टॉक ऑल्सो अबाउट द अपकमिंग सीरीज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। मेरे साथ स्टूडियो में है मजर अरशद to talk us through all of the activities that have been happening in the cricket world lately, starting off Mazhar with the recently concluded T20 series. पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में कितनी अमेजिंग बात है कि 3-0 हमने वाइट वॉश किया है T20 में, वो भी अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ, थोड़ा सा अपसेट थे लोग with पाकिस्तान परफॉर्मेंस। हाउ पॉजिटिव एंड हाउ इनकरेजिंग इज दिस 3-0 विन फॉर देम? देखिए, आई थिंक पाकिस्तान की इस टीम में जो है कुछ नए हमने चेहरे देखे हैं और आई थिंक उनके लिए एक बड़ा इंकरेजिंग साइन होगा कि उनका एक अच्छा स्टार्ट हुआ है। और T20 में पाकिस्तान की टीम थोड़ी सी बेहतर है कंपेयर टू ODI, जिस तरह की हमारी मेंस की टीम है। तो आई थिंक स्पेशली जो तूबा हसन का डेब्यू था और उन्होंने 5 विकेट्स ली और जिस तरीके से उन्होंने श्रीलंका के जो बैटर्स थी, जिस तरीके से उनको डिसीव किया और जितना वो ज़बरदस्त उनका बॉलिंग एक्शन था, हमने उसके क्लिप्स भी देखे जो PCB ने शेयर किए थे। तो आई थिंक सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन ये था कि लग रहा है कि पाकिस्तान को अब अच्छे जो प्लेयर्स हैं वो मिल रही हैं। इससे पहले हमने फातिमा सना को देखा था जो कि सीमर हैं और उनको ICC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। तो आई थिंक कि कुछ काफ़ी पॉजिटिव साइंस हैं पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट के लिए कि तूबा हसन, फातिमा सना इनकी फॉर्म में कुछ अच्छे इमर्जिंग प्लेयर्स आ रहे हैं और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर में जो पाकिस्तान की सीरीज़ होंगी, जिस तरह कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, T20 वर्ल्ड कप भी है साउथ अफ्रीका में और आज PCB ने अनाउंस किया कि पाकिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया में भी जाके एक सीरीज़ खेलनी है। तो आई थिंक ये काफ़ी इंकरेजिंग साइंस हैं और आई थिंक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की टीम की। परफॉर्मेंसेस तो अच्छी हमें देखने को मिली। श्रीलंका की साइड से थोड़ा हमें लो स्कोरिंग देखने को मिला। हमने देखा कि चेस करने के लिए इतना टोटल नहीं था। क्या वजह थी? व्हाई डू यू थिंक श्रीलंका के जो बैटर्स थे दे कुड नॉट क्लिक? आई थिंक कि श्रीलंका की जो टीम है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ओपनर चमारी यतापातू के ऊपर। वो अभी रिसेंटली उनका फेयर ब्रेक जो टूर्नामेंट हुआ था दुबई में, वो भी उनका काफ़ी अच्छा हुआ, उसमें उन्होंने ओपनिंग मैच में सेंचुरी कर दी थी। लेकिन श्रीलंका की ओवरऑल जो परफॉर्मेंसेज हैं वो इतनी खास नहीं है। अभी वर्ल्ड कप भी नहीं उन्होंने खेला, वो आई मीन दे कुड नॉट क्वालिफाई। और फिर काफ़ी देर से जो है वो श्रीलंका की टीम को कोई क्रिकेट नहीं मिल रही थी। बहुत गैप के बाद उनको इंटरनेशनल क्रिकेट अभी मिली है, तो आई थिंक कि वो भी एक फैक्टर था। फिर आई थिंक पाकिस्तान के स्पिनर्स ने जिस तरीके से कंटेन किया है चमारी को, तीनों मैचेस में जो है वो पाकिस्तान के स्पिनर्स ने उनको आउट किया है। तो आई थिंक कि वो फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान अपनी होम कंडीशंस में खेल रहा था, उसका भी आपको एक फ़ायदा होता है और पाकिस्तान का जो स्पिन अटैक है वो काफ़ी अच्छा है। अब तो एक और अच्छी स्पिनर आ गई, जिस तरह मैंने जिक्र किया तूबा हसन का, इससे पहले निदा डार हैं, अनम अमीन है, तो ये काफ़ी अच्छा पाकिस्तान का एक स्पिन अटैक है। तो ये कंडीशंस पाकिस्तान को सूट करती हैं। तो आई थिंक कि जो मैंने बात की कि बहुत ज़्यादा वो डिपेंडेंट थे अपने ओपनर्स के ऊपर जो कि क्लिक नहीं की और पाकिस्तान ने जो है उस चीज़ का एडवांटेज लिया। चले, पाकिस्तान की भी वैसे मज़र तीनों मैचेस में ओपनर्स ने कुछ इतना खास कंट्रीब्यूट नहीं किया। टॉप 3 का एक कांस्टेंट प्रॉब्लम आ रहा था, बट रिगार्डलेस ऑफ दैट, क्योंकि ये कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी वीकनेसेस हैं साइड में, जाहिर है अभी परफेक्ट साइड नहीं है, लेकिन स्टिल कंसिडरिंग ऑल द वीकनेसेस एंड ऑल द स्ट्रेंथ्स दे प्लेड सम ब्रिलियंट क्रिकेट एंड दैट्स अ पॉजिटिव साइन कि एटलीस्ट क्रिकेट हो रही है और हम जीत रहे हैं मैचेस। कोई भी फॉर्मेट हो, कोई भी टीम हो, पाकिस्तान जीत रहे हैं, तो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। और आगे जो है सीजन आपने जैसे मेंशन किया कि अभी कॉमनवेल्थ की भी उस तरफ भी पाकिस्तान जा रहा है, फिर ऑस्ट्रेलिया, यू नो देयर इज अ पैक्ड सीजन अहेड, सो ये बड़ी इंकरेजिंग। आयरलैंड में भी ट्राई सीरीज है, आयरलैंड में ट्राई सीरीज है, वहां पे भी ऑस्ट्रेलिया ने आना है। फिर T20 वर्ल्ड कप, अंडर-19 वर्ल्ड कप अगर होता है तो शायद जो है कोई एक आधी प्लेयर इस टीम से भी अब मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है कि क्या कोई अंडर-19 प्लेयर इस टीम में है, लेकिन अगर हैं तो वो भी उसमें जा सकती हैं। तो आई थिंक काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट। और बिस्मा के लिए पर्सनली ये कितनी बड़ी विक्ट्री है, यू नो, क्योंकि ये कोई मामूली सीरीज उनके लिए, आई थिंक उनकी पहली सीरीज विन है सिंस शी इज बीन बैक फ्रॉम हर मैटरनिटी लीव। तो एक कैप्टन्स कॉन्फिडेंस भी उनको मिल गया होगा फॉर श्योर। जी, और उनकी अपनी जो परफॉर्मेंस थी वो भी अच्छी थी। ज़्यादा उनको बैटिंग करने का मौका नहीं मिला क्योंकि लो स्कोरिंग मैचेस थे, लेकिन ये है कि उन्होंने अच्छी बैटिंग की। इवन वर्ल्ड कप में भी जो उन्होंने 1-2 इनिंग्स खेली थी वो काफ़ी अच्छी इनिंग्स थी। तो जैसा आपने कहा कि ऑब्वियसली उनके कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा है, पाकिस्तान की टीम के लिए भी अच्छा है। फिर आगे अब जो ODI सीरीज़ हो रही है जो कि ICC चैंपियनशिप की जो विमेंस चैंपियनशिप है उसकी पहली सीरीज़ होगी और अब विमेंस चैंपियनशिप में मज़ीद टीम्स ऐड हो गई हैं। पहले 8 टीम्स थी, अब 10 हो गई हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए क्योंकि जो 2025 का वर्ल्ड कप है ये उसका पाथवे है। जो टॉप 5 टीम्स होंगी और प्लस होस्ट वो डायरेक्टली क्वालिफाई करेंगे, जो बाकी हैं
उनको जो है फिर एक क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। तो आई थिंक कि पाकिस्तान को कोशिश करना होगी कि ये जिस तरह T20 सीरीज़ जीते हैं, ODI सीरीज़ भी जीते हैं, आगे फ्यूचर में भी सीरीज़ जीते हैं। हर टीम ने 8 सीरीज़ खेलनी है, 4 होम 4 अवे, तो आप वो उसमें पॉइंट्स गेन करें और अपनी जो नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप है उसके लिए आप डायरेक्टली क्वालिफाई करें। राइट, मेंस टीम की तरफ आते हैं मजहर। अब बहुत इंपॉर्टेंट होम सीरीज आगे आ रही है, 3 मैच की वनडे सीरीज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। कुछ दिन पहले स्क्वाड अनाउंस हुआ एंड वी सॉर्ट ऑफ हैवंट गॉटन अ चांस टू गो ओवर द स्क्वाड येट। तो जरा एक दफा मैं स्क्वाड पढ़ देती हूँ बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। ये हर मैच के साथ पॉइंट्स अटैच्ड हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ODI सुपर लीग के। पाकिस्तान का स्क्वाड फॉर द सीरीज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज is Babar Azam, Shadab Khan, Abdullah Shafiq, Fakhr Zaman, Haris Rauf, Hassan Ali, Iftikhar Ahmed, Imam ul Haq, Khushdil Shah, Mohammad Haris, Mohammad Nawaz, Mohammad Rizwan, Mohammad Wasim Jr., Shaheen Shah Afridi, Shahnawaz Zahani and Zahid Mahmood. मज़र बैलेंस तो काफ़ी नज़र आ रहा है, आपका क्या ख्याल है? हाउ डज द स्क्वाड लुक टू यू? आई थिंक कि काफ़ी अच्छा स्क्वाड है और मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत थी। आई नो कि जब भी कोई स्क्वाड अनाउंस होता है तो लोगों के माइंड में कुछ प्लेयर्स होते हैं कि नहीं इनको होना चाहिए था, इनको नहीं होना चाहिए था। तो ये डिबेट हमेशा से रहती है। आप दुनिया का बेहतरीन स्क्वाड सेलेक्ट कर लें, फिर भी कुछ ना कुछ लोग उसमें कहेंगे कि नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए था। आप पर्सनली थिंक कि इसमें इमाद वसीम, आई डोंट नो कि वो कहाँ पे गायब हो गए हैं। उनको आई थिंक कि वनडे की टीम में होना चाहिए था। हमने लास्ट टाइम भी हमारे इस प्रोग्राम में हमने बात की थी। लेकिन आप अगर उनकी जगह नवाज़ हैं तो हम ये भी नहीं कह सकते कि नवाज़ कोई बुरी जो है वो चॉइस है, क्योंकि उनके रिसेंटली उनकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं और लास्ट टाइम वो इंजरी की वजह से नहीं खेल सके थे। तो आई थिंक कि पाकिस्तान ने काफ़ी बैलेंस्ड जो स्क्वाड है ना वो पिक किया। 1-2 प्लेयर्स के ऊपर हर बात हो सकती है, बट आई थिंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है। अच्छा, शान मसूद के ऊपर आई थिंक सब लोगों का काफ़ी लोगों ने ये लिखा है कि शान मसूद नहीं है, स्पेशली आफ्टर द फैंटास्टिक काउंटी सीजन दैट ही हैज़ हैड। वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस बिफोर आई नो, बट थोड़ा सा दोबारा एक दफ़ा रिफ्रेश कर दें कि व्हाई डिड ही मिस आउट ऑन दिस? आई थिंक के आपके पास ऑलरेडी जो बैकअप ओपनर हैं वो अब्दुल्ला शफीक की फॉर्म में मौजूद हैं। तो अब्दुल्ला शफीक को आप काफ़ी देर से टीम के साथ कैरी कर रहे हैं, तो एकदम से उनको निकाल देना और फिर किसी और को लेकर आना तो ये अब्दुल्ला शफीक के लिए भी अच्छा नहीं था। तो ऐसा हो जाता होता है, ये एक हेल्दी कंपटीशन होता रहता है। बाज़ औक़ात आपको एक ही रोल के ऊपर 3-4 अच्छे प्लेयर्स मिल जाते हैं और हम ये देखेंगे स्क्वाड के अंदर इन 3 के अलावा रिजवान भी एक ऐसी ऑप्शन है जो कि ओपन कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। तो आपके पास ऑलरेडी 4 इस तरह के प्लेयर्स हैं जो कि ओपन कर सकते हैं, तो उसमें फिर शान का आई थिंक आना थोड़ा सा मुश्किल था। और फिर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर आप बाकी ओपनर्स की अगर परफॉर्मेंसेस देखें तो इमामुल हक ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑलमोस्ट तीनों मैचेस में उन्होंने सेंचुरी की, 2 सेंचुरीज और एक 89। तो आपके पास कोई जवाब नहीं है कि आप और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ की, जो उनके ऊपर बात होती थी कि इमामुल हक का स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, उन्होंने अब अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ आपको 350 का जो टारगेट था वो भी पाकिस्तान ने चेस किया। तो आई थिंक ये शान विल इवेंचुअली गेट अ चांस। अभी उनकी काफ़ी क्रिकेट बाकी है, आगे बहुत सी क्रिकेट है और कोई प्लेयर इंजर्ड हो सकता है, अनअवेलेबल हो सकता है, आप किसी को रेस्ट करवा सकते हैं। तो आई थिंक किसी भी प्लेयर को या उनके फैंस को डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। ही विल इवेंचुअली फाइंड अ वे। तो आई थिंक कि थोड़ा सा सबको जो है वो पेशेंस का मुजाहरा करना होगा। राइट, स्क्वाड हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया, बट बिफोर वी गो फर्दर इन डेप्थ इनटू द स्क्वाड, मज़र क्या लग रहा है पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या नजर आ रहा है बनता हुआ? क्या कॉम्बिनेशंस जो है वो बाबर आजम एंड द मैनेजमेंट विल गो फॉर? आई थिंक अगर आप रिसेंटली देखें जो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो पाकिस्तान ने सीरीज़ खेली है, उसके अगर आप मुताबिक जाएं तो लग रहा है कि पाकिस्तान ज़्यादा चेंजेस नहीं करेगा, वही रोल्स होंगे। इमामुल हक और फ़खर जमान ओपनर्स होंगे, बाबर आजम 3 पे हैं, रिजवान 4 पे, फिर इफ्तिखार और खुशदिल शाह 5 और 6 पे, फिर 7 के ऊपर शादाब ऑब्वियसली वापस आएंगे टीम में क्योंकि लास्ट टाइम वो अवेलेबल नहीं थे। नवाज़ 8 के ऊपर, 9 के ऊपर वसीम जूनियर और 10 के ऊपर शाहीन और फिर हारिस रऊफ। आई थिंक एक जो शायद जो पाकिस्तान जो सोचेगा वो नंबर 9 के ऊपर जो है कि क्या पाकिस्तान वसीम जूनियर को खिलाएगा या हसन अली को, क्योंकि वसीम जूनियर की लास्ट सीरीज़ बहुत अच्छी गई थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एंड आई थिंक ही डिजर्व्स टू बी इन द 11। लेकिन हसन अली का एक्सपीरियंस, आई नो कि उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की मैनेजमेंट को अगर आप देखें जितना वो उनको चांसेस दे रहे हैं, अगर उन्होंने उनको सेलेक्ट किया है तो आई थिंक कि शायद उनकी कोशिश होगी कि किसी तरीके से हसन अली को 11 में लेकर आएँ। या फिर शायद वो अगर हम सीरीज जीत जाते हैं, एक रिजल्ट आ जाता है सीरीज का, तो जो आखिरी मैच होगा मे बी इफ़ इट कम्स टू दैट, अगर सेफ रहा तो क्योंकि आपने ये हमने पहले भी ये डिस्कस किया था कि ये कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड कप सुपर लीग पॉइंट्स। तो पाकिस्तान की कोशिश यही होगी कि अपना जो बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो ग्राउंड में उतारे
और जो थोड़ी एक्सपीरियंस वर्सेस करंट फॉर्म की जो एक बैटल है उसमें आई थिंक फॉर्म को शायद तरजीह दी जाए. व्हाट डू यू थिंक? मतलब बेस्ट देखिए 11 में आपकी हसन अली आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि चैंपियनशिप के अभी पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पाकिस्तान अभी नंबर 9 के ऊपर है, लेकिन अगर पाकिस्तान ये सीरीज 3-0 जीतता है तो पाकिस्तान जंप करके नंबर 3 के ऊपर चला जाएगा. तो इतनी बड़ी फ्लक्चुएशन है क्योंकि अभी ज़्यादा ओडीआई सीरीज नहीं हो रही, तो हो सकता है अगली सीरीज पाकिस्तान हार के दोबारा भी 7-8 के ऊपर आ सकता है. तो आपने अभी मैक्सिमम पॉइंट्स गेन करने हैं ताकि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वर्ल्ड कप के लिए वो कन्फर्म्ड हो जाए. और ये जो मैं कुछ लोग बात कर रहे हैं जी प्लेयर्स को रेस्ट करना चाहिए. अब देखें शाहीन अफरीदी का जो आखिरी मैच था वो 1 महीना पहले था, यानी कि फर्स्ट ओडीआई अगेंस्ट वेस्ट इंडीज एंड हिज लास्ट काउंटी मैच, उस दौरान 1 महीने का गैप है. तो आई थिंक ये काफ़ी रेस्ट है. हम लोग कहते हैं कि बस 2-2 तो 3-3 महीने का रेस्ट करवा दें. वनडे क्रिकेट आगे ही बहुत कम होती है. तो आई थिंक ये भी पॉसिबल है कि शायद पाकिस्तान तीनों जो मैचेस हैं वो अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ खेले. लेकिन जो आपने बात की कि अगर पाकिस्तान को कहीं पे लगता है कि नहीं हम 2 मैचेस जीत गए हैं और जो आपके ओपोनेंट्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, हम इनको हरा सकते हैं, तो फिर हो सकता है कि पाकिस्तान हसन अली को चांस दे दे, धानी को चांस दे दे, मोहम्मद हारिस को जो है वो चांस उनको भी मिल सकता है. तो इंटरेस्टिंग होगा. बट आई थिंक कि एटलीस्ट पाकिस्तान जो सीरीज़ का स्टार्ट है वो फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ करेगा. लेकिन जो चीज़ सोच रहा हूँ वो ये सोच रहा हूँ कि हो सकता है कि पाकिस्तान की मैनेजमेंट ये सोच रही हो कि हसन अली को पहला मैच ही खेलना चाहिए और वसीम जूनियर को नहीं खेलना चाहिए. क्यों? हालांकि मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करूंगा क्योंकि वसीम जूनियर की बहुत अच्छी सीरीज गई थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. बट कंसिडरिंग पाकिस्तान ट्रस्ट ऑन हसन अली एंड हिज रिसेंट परफॉर्मेंसेज इन द काउंटी क्रिकेट, तो हो सकता है कि पाकिस्तान इन चीज़ों को देखते हुए हसन अली को खिलाएं और उनकी ये कोशिश हो कि हसन का जो कॉन्फिडेंस है अगर वो चला गया था तो वो वापस आए. हो सकता है वो अच्छी फॉर्म में हो, अच्छे रिदम में हो, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा. आई थिंक 10 प्लेयर्स तो कंफर्म नज़र आ रहे हैं जो पहला मैच खेलेंगे. जो 11वां प्लेयर है वो यहाँ तो वसीम जूनियर होंगे या फिर हसन अली होंगे. राइट, वी वर डिस्कसिंग द पॉसिबल 11. मजर T20 ब्लास्ट में भी कुछ प्लेयर्स जो हैं वो अभी फीचर कर रहे हैं. कौन से प्लेयर्स हैं ये, क्या स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेज रही हैं एंड हाउ विल दैट अफेक्ट देयर परफॉर्मेंस इन द कमिंग सीरीज? देखिए एक तो T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर और वो रन ही करते जा रहे हैं, मोहम्मद रिजवान है. उन्होंने जो भी उन्होंने अभी 2 मैचेस खेले हैं, एक में उन्होंने 80 की, एक में उन्होंने 50 की है, तो उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं. इवन तो उनकी टीम्स जो हैं, उनकी जो टीम है वो मैचेस नहीं जीत सकी, लेकिन ये है कि वो उनकी फॉर्म जो है थोड़ी दोबारा वापस आई है क्योंकि उससे पहले रेड बॉल क्रिकेट में उनसे ज़्यादा रन्स नहीं हुए थे. तो उसके अलावा हारिस रऊफ भी खेल रहे हैं, शादाब खान खेल रहे हैं, शान मसूद जो है वो कैप्टन है और सिंस वसीम अकरम इज़ द फर्स्ट पाकिस्तान प्लेयर जिन्होंने कि T20 ब्लास्ट में टीम को कैप्टन किया है. वो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा नहीं है लेकिन उन्होंने वहाँ पे रन्स भी किए हैं, अपनी टीम को मैच पे जितवाया है. तो शादाब के लिए आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो काफ़ी देर से कोई क्रिकेट नहीं खेले थे, बल्कि इस पूरे साल में वो कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले थे. तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ उनकी मिस हो गई थी बिकॉज ऑफ इंजरी. तो उनके लिए अच्छा है कि वो वहाँ पर जाके थोड़ी सी उनको मैच प्रैक्टिस मिल गई है. परफॉर्मेंसेज उनकी अच्छी नहीं है लेकिन ये है कि चलो थोड़ा सा उनको मैच प्रैक्टिस मिल गई है और आई होप कि उनको ये ओडीआई सीरीज में जो है वो चीज़ हेल्प करेगी. राइट, स्पीकिंग ऑफ T20 क्रिकेट, मजर IPL का फाइनल जो है वो खेला गया है. गुजरात टाइटंस अपने पहले ही सीजन में दे वन द IPL ट्रॉफी. राजस्थान और गुजरात के बीच में फाइनल हुआ. कैसा देखते हैं आप ये और हाउ एक्साइटिंग इज दिस टाइम फॉर समबडी लाइक हार्दिक पांड्या? देखें वो तो उन्होंने अपनी फ्रेंचाइज चेंज की थी, पहले मुंबई इंडियंस में थे, वहाँ पे भी जीतते थे. अब वो गुजरात टाइटंस में आए हैं तो उनको भी जितवा दिया. अपने होम ग्राउंड में तकरीबन 1,04,000 लोग आए थे और कहते हैं कि क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्राउड था. इससे पहले कोलकाता में भी इतना क्राउड आता था लेकिन उसकी कोई ऑफिशियल फिगर नहीं थी. तो आई थिंक एक तो वो बड़ा अच्छा था कि इतना आपका एक मतलब मैसिव क्राउड, उसके सामने आपकी होम टीम खेल रही है. तो आई थिंक गुजरात ने जिस तरीके से पूरी IPL को प्लान किया था इवन बिफोर द टूर्नामेंट बिगिन, उसमें आप देखें कि उनकी जो पिक्स थी जिस तरह गिल हैं, हार्दिक पांड्या हिमसेल्फ हैं और फिर उसके अलावा राशिद खान है एक और जो कि इस साल ट्रॉफी लाहौर की भी टीम का हिस्सा थे जो कि PSL जीती और अब IPL में भी. तो आई थिंक कि उन्होंने जो प्लानिंग की थी वो जो है ना वो आई थिंक काफ़ी ज़बरदस्त थी राइट फ्रॉम द स्टार्ट. तो आई थिंक कि आपकी जो ज़्यादातर जो आपकी प्लानिंग होती है वो ड्राफ्ट के अंदर चल रही होती है कि आपका क्या कम्बिनेशन होगा. फिर डेविड मिलर की जो फॉर्म है, ऑक्शन थी IPL में ऑब्वियसली. डेविड मिलर जो हैं वो 2-3 साल से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उनको उन्होंने काफ़ी बैक किया और हमने देखा कि उनका बड़ा अच्छा सीज़न गया. तो आई थिंक कि एक अच्छी टीम थी और जो उनके ओपोनेंट्स है राजस्थान रॉयल्स, उनकी भी जो है वो काफ़ी अच्छी टीम थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे अपने टॉप ऑर्डर के ऊपर. उनका जो लोअर ऑर्डर है वो ज़रा थोड़ा वीक था. तो आई थिंक कि एक काफ़ी अच्छा मैच हुआ
और गुजरात के लिए एक काफ़ी अच्छा मौका, जिस तरह आपने कहा हार्दिक पांड्या के लिए, कि उनकी प्रोफाइल के लिए बहुत अच्छा है कि वो एज ए कैप्टन जो है वो इस बार आईपीएल जीते। अच्छा, स्टैंड आउट प्लेयर्स थोड़े से इस सीजन हमने देखा, टिम डेविड हु हैड अ स्पेक्टेकुलर पीएसएल, देन ही वेंट ऑन टू द आईपीएल, और उनका किस तरह रहा ये टूर्नामेंट एंड हाउ इम्पोर्टेंट वाज इट फॉर हिम पर्सनली? देखें, एक तो उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, उन पे Yeah. काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ उनकी टीम के ऊपर कि उनको बहुत एंड पे जाके जो है उन्होंने खिलाया है, जो कि एक गलत डिसीजन था, क्योंकि उनकी आप पीएसएल में फॉर्म देख लें, मुल्तान के लिए ज़बरदस्त थी। अभी वो टी20 उनकी ब्लास्ट तो में ऑक्शन में भी, जी, ऑक्शन में भी काफ़ी one of the most expensive ones, ही वाज वेरी एक्सपेंसिव प्लेयर, और अभी टी20 ब्लास्ट में भी जो है वो अच्छा खेल रही हैं। और अब ये बातें हो रही हैं कि शायद उनको ऑस्ट्रेलिया की टीम में जो है वो सिलेक्ट कर लिया जाए। काफ़ी लोगों को शायद सुन के हैरत हो कि वो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर नहीं है, वो सिंगापुर के प्लेयर है। लेकिन क्योंकि सिंगापुर एक एसोसिएट टीम है, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स वो ऑस्ट्रेलिया के नेशनल भी हैं, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम को बिफोर टी20। अच्छा, ऐसा पहले हुआ कभी? जी, डर्क डेनिस प्लेयर थे एक, जो कि हॉलैंड के लिए खेलते थे, अच्छा। नेदरलैंड्स के लिए, और फिर उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले। तो इस तरह की काफ़ी इंग्लैंड कॉइन मॉर्गन पहले आयरलैंड के लिए खेलते थे, फिर उसके बाद वो अब तो वर्ल्ड चैंपियन है। तो इस तरह की काफ़ी एग्जांपल्स हैं। बट आई थिंक कि इसके अलावा भी मेरा ख्याल है कि डेविड मिलर जो है ना, उनकी बड़ी क्रूशियल परफॉर्मेंसेस थी, जिस तरीके से आके उन्होंने पावर हिटिंग की है एंड पे, और वो एक बहुत की फिगर थे गुजरात के लिए इस टूर्नामेंट को जीतने में। जी, लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट की बात हमने कर ली है। अभी जो भी पूरे दुनिया में चल रही हैं एक्टिविटीज, या जो भी कंक्लूड हुई हैं या जो शुरू होने वाली हैं, बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लॉन्गर फॉर्मेट, रेड बॉल क्रिकेट। मज़र, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू हो रही है। 3 टेस्ट मैचेस पे कंसिस्टेंट है ये सीरीज, और ब्रेंडन मैकलम के अंडर ये पहली सीरीज है इंग्लैंड की। काफी एनर्जेटिक वो लग रहे हैं। ही लुक्स रियली पम्प्ड एंड ही लुक्स लाइक ही हैज अ प्लान। कितना डिफरेंट होगी इंग्लैंड की टेस्ट टीम अंडर समबडी लाइक मैकलम? हमने पहले भी डिस्कस किया है कि यू नो द काइंड ऑफ बैटर दैट ही हैज बीन इन हिज करियर, थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच के वो बैट्समैन है, कंसिडरिंग इंग्लैंड की अभी जो टेस्ट टीम चल रही है। तो हाउ डिफरेंट इज इट गोइंग टू बी फॉर देम? देखिए, इंग्लैंड काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था टेस्ट क्रिकेट में, पिछली 5 सीरीज हारा है, और काफ़ी चेंजेस आई हैं, कैप्टन भी चेंज है। तो बेन स्टोक्स जो है कैप्टन है, कोच भी चेंज है। तो ब्रेंडन मैकलम, और अपनी यानी कि जो उनकी नेशनल टीम है न्यूजीलैंड, उसके अगेंस्ट वो कोचिंग करेंगे, और पहले उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है रेड बॉल में कोचिंग का। वाइट बॉल में तो वो करते रहे आईपीएल में भी और दूसरी फ्रेंचाइज क्रिकेट में। तो ये एक इंटरेस्टिंग है। और जो मैं थोड़ा सा मैं पढ़ रहा था कुछ आर्टिकल्स वगैरह इंग्लैंड की प्रेस की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि मैकलम का ज़्यादा ये रोल नहीं होगा कि उन्होंने प्लेयर्स को क्या सिखाना है कि आपने बैटिंग ऐसे करनी है, बॉलिंग ऐसे करनी है। ही इज़ मोर ऑफ लाइक ए टैक्टिकल कोच, कि क्या प्लानिंग होनी चाहिए, प्लेयर्स को मैनेज कैसे करना है, ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट है उसको आपने कैसे जो है मैनेज करना है। तो आई थिंक कि एक ज़बरदस्त कैप्टन थे, और न्यूजीलैंड ने जो इतनी आप कह लें कि इतना जो फ्लरिश किया है रिसेंट ईयर्स में, कि आज वो वर्ल्ड चैंपियंस हैं टेस्ट क्रिकेट में, 2 वर्ल्ड कप फाइनल खेल चुके हैं वो। तो उसमें मैकलम का एक बहुत बड़ा रोल है। तो इंग्लैंड की कोशिश होगी कि वही चीज़ यहाँ पे भी आए, कुछ नए चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। एंडरसन और ब्रॉड का कमबैक हो रहा है, और फिर जो रूट ने 2 सेंचुरीज की थी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ इन द लास्ट सीरीज, बट सुनने में आ रहा है कि शायद वो नंबर 3 के ऊपर नहीं खेलेंगे, क्योंकि नंबर 3 में हमेशा कहता हूँ कि कुर्बानी का बकरा होता है, और नंबर 3 वो खेलता होता है जब जो आपके नंबर 4 को बजाता है। तो जो रूट क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है इंग्लैंड के, तो वो नंबर 4 के ऊपर वापस आना चाह रहे हैं, और नंबर 3 पे वो किसी को ऐसे बंदे को खिलाएंगे जो कि जो रूट को थोड़ा प्रोटेक्ट करे, जो कि पाकिस्तान की टीम में अजहर अली करते हैं, और उस बेचारे को फिर भी जो है लोग, एक सीरीज बुरी जाती है लोग कहते हैं इसको बाहर कर दो। तो अब आई थिंक कि शायद मे बी ऑली पॉप जो हैं वो नंबर 3 के ऊपर आ जाएंगे। बट ये है कि एक इंटरेस्टिंग सीरीज होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड को भी हम लाइटली नहीं ले सकते। लास्ट ईयर जब न्यूजीलैंड इंग्लैंड गया था तो वो टेस्ट सीरीज जीत गए थे, बट वो सीरीज में कुछ इंग्लैंड के प्लेयर्स मिसिंग थे, क्योंकि तब आईपीएल हो रही थी और वो आउट ऑफ द सीजन एक सीरीज थी। ये जो है वो चैंपियनशिप के पॉइंट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, और नए कैप्टन है। तो लेट्स सी के जो ब्रेंडन मैकलम है वो क्या चेंज लेकर आ सकते हैं, बट आई थिंक कि ये एक बहुत एक्साइटिंग सीरीज होगी। राइट, एक्साइटिंग सीरीज होगी। आगे टेस्ट सीरीज भी है, फिर वेस्ट इंडीज के साथ पाकिस्तान की ओडीआई सीरीज है, श्रीलंका के साथ भी अब ओडीआई सीरीज है। अ लॉट ऑफ क्रिकेट कमिंग अप, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बातचीत करते रहेंगे उस पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्रिकेट ऑन लूप। वी विल कैच यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। वी विल टॉक मोर अबाउट व्हाट हैज हैपेंड तब तक, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वी सी यू नेक्स्ट टाइम।